नमस्कार। राजस्थान कांग्रेस में मच रहा बवाल एक तरीके से अब हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो लड़ाई थी या फिर ये कहें जो प्रतिद्वंदी एक तरीके से बन गए थे, उसके बीच में जो जिन चार धड़ों की बात लगातार कांग्रेस में राजस्थान कांग्रेस में निकल कर आ रही थी, अब वो कहीं ना कहीं तीन ही धड़े रह गए। एक तरफ सचिन पायलट गुट था, जो लगातार कांग्रेस आलाकमान के काफी करीबी माना जा रहा था, और सचिन पायलट अपने जो नजदीकी समर्थक नेता हैं उनको कांग्रेस के अंदर पदों पर बैठा रहे थे। ये लगातार आरोप लग रहे थे उनपे। वहीं दूसरा जो खेमा था, जिसे हम गहलोत गुट भी कहते हैं, वह कहीं ना कहीं वो एक तरीके से जो वरिष्ठ नेता है, फिर एक एक्सपीरियंस नेता राजस्थान कांग्रेस में है, वो गहलोत के साथ हैं। चाहे फिर हम शांति धारीवाल की बात करें, और भी जितने भी नेता हैं जो गहलोत जो सरकार है उसके समर्थन में माने जाते हैं, क्योंकि जब मानेसर घटना हुई थी तब पता चल गया था कि कौन से नेता पायलट गुट में है और कौन से गहलोत गुट में है। पर जो तीसरा धड़ा, जिन चार धड़ों की बात कर रहे थे, अब वो तीन कैसे रह गए, उसके पीछे की कहानी ये है। आज एक तस्वीर निकल कर आई, कुछ सोशल मीडिया वीडियोस भी लगातार सामने आई। दो के अंदर जो गोविंद सिंह डोटासरा है, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, दोनों एक तरीके से संगठन बनाओ यात्रा पर थे, जो लगातार कांग्रेस राजस्थान के अंदर चला रही है, जिसका नेतृत्व कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा करते दिखाई देते हैं। वहीं वह दोनों नेता जब वहाँ पे मंच साझा कर रहे थे, तो काफी गाने गाए गए कि तेरे जैसा यार कहाँ। उसके बाद हमने देखा कि इस जंगल के दो शेर, ये गाना भी गाया गया और दोनों ने हाथ मिलाया, साथ में बैठकर खाना खाया। तो जो बढ़ती नजदीकियां हैं, एक तरीके से हम कहें गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के बीच में, वो कहीं ना कहीं जो टेंशन है वो पैदा कर देती है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि अभी तक दो ही कैंडिडेट माने जा रहे थे। अगर विधानसभा चुनाव 2028 में कांग्रेस जीतती, तो एक थे अशोक गहलोत, जो लगातार 3 बार कांग्रेस जब जीती है तो मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले 3 बार के, और सचिन पायलट जो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे 2018 में। तो ये दो नेता थे, उनकी लगातार ये बातें चल रही थी कि अगर अब कांग्रेस आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान ये चाह रहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अशोक गहलोत पहले ही कह चुके थे कि चौथी बार गहलोत सरकार, वरना भजन लाल बरकरार। अब इन दोनों का सपना कहीं ना कहीं टूटता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली, जो दोनों नेता हैं, वो मिलकर एक तरीके से राजस्थान में काम कर रहे हैं, तो ये बताता है कि किस प्रकार से जो दो वरिष्ठ नेता ये कहें कांग्रेस के, जिनके बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी, और ये दो वो नेता हैं जो एक दूसरे को कभी टीका और जूली, जो कि दो बैलों थे हुआ करते थे, प्रेमचंद जी के एक बहुत ही प्रसिद्ध काव्यांश है उसके अंदर, उससे कभी इन दोनों को संबोधित किया जाता है। जंगल के दो शेर, आज जो गाना गाया गया तेरे जैसा यार का, जो दोस्ती का एक अनूठा उदाहरण ये दे रहे हैं कांग्रेस में। इससे आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ने वाली है कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की और सचिन पायलट की। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि अभी तो ये दोनों दोस्त हैं, आने वाले समय में अगर सरकार या फिर ये कहें कांग्रेस आलाकमान ये सोचता है कि इन सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई के चलते कोई तीसरा नाम जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सके या फिर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करे, वो कौन होगा, तब देखना होगा कि ये दोस्ती कितनी मधुर रहती है। मैं आशा करता हूँ कि ये दोस्ती ऐसी ही चलती रहे, कोई राजनीतिक अड़चन इसे तोड़ ना दे। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है, और लगातार निकल कर भी आ रही है, कि आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस के अंदर जो टूट चल रही है, जिस हिसाब से चीजें खराब हो रही है, वो आने वाले समय में कितनी ठीक हो पाती है। क्योंकि हमने देखा है कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली दोनों मिलके कांग्रेस को कहीं ना कहीं मजबूत करने का प्रयास तो करते हैं, पर वहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो टसल है वो पार्टी से अनूठी नहीं रही है, क्योंकि अभी भी जो प्रभाव है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का काफी ज्यादा है राजस्थान कांग्रेस में। एक बहुत ही बड़ा धड़ा है जो अभी भी अशोक गहलोत के साथ खड़ा है। वहीं अगर हम बात करें सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट भी खुद का दमखम राजस्थान में रखते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस आलाकमान में जो सचिन पायलट की पकड़ है, वो बताती है कि किस प्रकार से सचिन पायलट आने वाले समय में खुद को एक तरीके से मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं।
राजस्थान के अंदर अगर कांग्रेस 2028 विधानसभा चुनाव जीतती है तो अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आएगी कि ये दोनों नेता, एक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और एक नेता प्रतिपक्ष, दोनों मिलकर क्या करते हैं, किस प्रकार से खुद को मजबूत करते हैं, या फिर ये दोनों, अगर मान लीजिए इन दोनों के दम पर सरकार आई, तब क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट को मौका मिल पाएगा? क्या कांग्रेस के अंदर फिर से एक धड़ा वो होगा जो सरकार बनाने में मदद करेगा या फिर सरकार बनाने के लिए संघर्ष करेगा, और एक धड़ा वो होगा जो कुर्सी की मलाई खा जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि लगातार पिछली 3 बार से जब कांग्रेस सत्ता में आई, 1998, 2003, तो माफ कीजिए 2008 और 2018, इन तीनों ही बार मेहनत किसी और नेता ने करी थी, पर मलाई कोई और ले गया, ऐसे इल्जाम लगातार कांग्रेस पर लगते आए हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि आने वाले समय में कांग्रेस आलाकमान किस हिसाब से सामंजस्य बैठाता है, किस हिसाब से चीजें चलती हैं कांग्रेस के अंदर, और टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा की जो दूरियों की खबरें आ रही थी, वो अब कहीं ना कहीं एक तरीके से उन पे इन दोनों नेताओं ने लगाम लगाया है, और जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी है कांग्रेस के दो और बड़े दिग्गज नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लिए। अब देखना होगा कि सचिन पायलट खुद को किस मजबूती के साथ आगे लेकर आते हैं। वहीं देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में कैसे जो अशोक गहलोत हैं वो अपना नारा सिद्ध कर पाते हैं कि चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल सरकार। इस बारे में आप क्या मानते हैं, आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।